साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, गुलामी किसे कहते हैं? क्या गुलामी कोई ठोस चीज है? गुलामी ठोस चीज नहीं है। वास्तव में गुलामी महसूस करने वाली चीज है। जो जागृत व्यक्ति होता है वही महसूस करता है और सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई बलवान व्यक्ति है और कमजोर व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति के सर पे जूता मारता है और वह व्यक्ति हंस करके चल देता है, इसके मतलब उसको अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन वही जूता यदि किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है और वह व्यक्ति जागृत है तो वह सोचेगा कि साला मारा कैसे है, ये कैसे मार दिया। उसका आत्मसम्मान यदि जग गया तो वह मारने पे और मरने पे उतारू हो जाता है, क्योंकि उसको अपना मान सम्मान का पता है। इसलिए वह अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है। इसे कहते हैं आज़ादी की सोच। लेकिन जो जूता खा करके हंस करके चल देता है उसे गुलामी का सोच कहते हैं। और ख़ास तौर से अक्सर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के साथ ही होता है। फिर भी हमारे लोग अपने आप को मूल निवासी कहने में और कहलाने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि मूल निवासी का मतलब होता है भारत का मालिक। यह एक गौरवशाली शब्द है, लेकिन हमारे लोग अपने आप को हिंदू कहलाने में या कहने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि हिंदू ये मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है। हिंदू का मतलब हीन भावना से ग्रसित, डरपोक, कायर, काहिल इत्यादि। ये बात फारसी डिक्शनरी में लिखा गया है। लुगाते किश्वरी नामक डिक्शनरी है, उसमें ये बात लिखी गई है। उर्दू नामक डिक्शनरी जवाहरुल लुगात में भी ये बात लिखी गई है। और यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक लिखा है उसमें भी ये बात लिखी गई है कि हिंदू मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है। ये शब्द हमें स्वीकार नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये गाली गलौज का शब्द है। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अपने आप को मूल निवासी कहने में शर्म महसूस करते हैं और हिंदू कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। अरे यार, यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने आप लोगों का सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और शिक्षा का अधिकार छीना और आप लोगों को दैत्य, दानव, राक्षस, असुर और पता नहीं क्या क्या नाम दिया, और हम लोग मानते चले गए, उनके अन्याय अत्याचार को सहते चले गए। हम लोग ब्राह्मणों को अपना मानते रहे और वे लोग हमारा हक अधिकार छीनते रहे। फिर भी हम उसे गुरु मानते रहे और वे लोग हमारे को हर तरह से शोषण करते रहे और आज भी शोषण कर रहे हैं। तो ये तो अब मूल निवासियों बहुजन समाज के लोगों का स्वभाव हो गया है। जो जागृत नहीं है उनका ये स्वभाव बन गया है। दोस्तों, इस बात को
बामसेफ ने पकड़ा है और इसके लिए आंदोलन भी चला रहे हैं मानवर बामन मिश्रान साहब जी। लेकिन आज भी यदि हम गुलाम हैं तो जो गुलामी से आज़ादी का आंदोलन बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी जानकारी बहुत से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। और वे लोग अज्ञानता में ये कहते रहते हैं कि ये कैसी आज़ादी की लड़ाई, हम लोग तो खुद आज़ाद हैं, अंग्रेज चले गए हैं, पहले हम अंग्रेजों गुलाम थे, अब कहाँ गुलामी रही। ये तो गुजरे जमाने की बात है। तो उनसे एक बात पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, यदि आप आज़ाद हैं तो 83 करोड़ लोग भूखमरी रेखा के नीचे कैसे जीवन यापन कर रही है। आज अछूतों के साथ, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होता है, अछूतों के लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है, अछूतों को मटकी से पानी छूने पे हत्या कर दिया जा रहा है, घोड़ी पे बैठने से हत्या कर दिया जा रहा है, मूछ रखने पर हत्या कर दिया जा रहा है। तो फिर क्या आपको आज़ादी महसूस होती है? और नहीं, आप लोगों के इसी भ्रम के कारण 15% के लोग 85% पे भारी पड़ रहे हैं। और नहीं, उल्टे ये लोग कहते हैं कि आरक्षण वाले ने देश को बर्बाद कर दिया, आरक्षण ने देश का सत्यानाश कर दिया। यदि किसी ब्राह्मण को बच्चा न पैदा हो तो इसका मतलब कि आरक्षण की वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अरे आरक्षण वाले तो बच्चा पैदा करने में माहिर होते हैं। ये समस्या तुम्हारी निजी हो सकती है। तो दोस्तों, और नहीं, हमारे लोगों को भी गुमराह करते हैं और कहते हैं आरक्षण तो केवल 10 साल के लिए था। ये जानते हुए कि राजनैतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, उसके बावजूद भी हमारे लोगों को गुमराह करते हैं और अपने लोगों में भी बताते हैं कि तुम लोग ऐसा कहो कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, लेकिन राजनैतिक आरक्षण 10 साल के लिए था। आज हमारे देश में 543 लोकसभा का सीट है और उसमें 131 सुरक्षित है, 237 राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है। और हमारे देश में सभी विधानसभाओं में देश के 4120 विधायकों का सीट है और उसमें से 1060 विधायक केवल सुरक्षित सीट से गए हैं। अब बताइए कितने परिषदों में सुरक्षित सीट है, कितने जो हमारे देश के डीसी एडीसी सुरक्षित सीट से हैं, कितने विदेशों में जो लगभग 200 देशों में कितने राजदूत सुरक्षित वाले हैं। आज तक कितने प्रधानमंत्री सुरक्षित सीट से बने हैं। तो जब सुरक्षित सीट से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, ऊंचे पदों पे लोग नहीं गए हैं, तो कैसे आरक्षण से देश बर्बाद हो गया, आरक्षण की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। ये सब ब्राह्मण प्रोपेगेंडा करता रहता है। दोस्तों, बामसेफ ने ही बात को पकड़ा है और बामसेफ को बनाने वाले लोग बहुत पहले ही पकड़ लिए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहे थे कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति का नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी का है। और एक बात और कहे थे
कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो जो वामसेप के निर्माता थे वे लोग इस पे गहन चर्चा किए, बात विचार किए, पढ़े लोगों लिखे लोगों को इकट्ठा किए कि आखिर में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमको ही दोषी क्यों बनाए हैं कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिए। तो कुछ ईमानदार पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति जुड़े उस संगठन से, वामसेप से जुड़े और आज भी काम कर रहे हैं। बहुत से लोग सरकारी कर्मचारी चाहे अधिकारी, SC ST OBC के लोग आज भी बहुत कुछ वामसेप के बारे में नहीं जानते। तो उन्होंने संगठन बना करके अपने लोगों को आज़ाद करने का जंग छेड़ा है, बाबा साहब की दूसरी बात पे अमल करने के लिए कि हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति का नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी का है। तो इसके पहले ज्योतिबा राव फूले साहब ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और 6,743 जातियों को 2 भागों में बांटा, शूद्र और अति शूद्र 2 भाग में बांट करके उन्होंने लड़ाई लड़ा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इनको SC ST OBC में बांट करके लड़ाई लड़ा, लेकिन वामसेप ने उनका केवल एक ही नाम दिया है 6,743 जातियों का, वो है मूल निवासी। तो मूल निवासी शब्द देने से अब 2 ही प्रकार के लोग रह गए हैं, एक विदेशी और एक मूल निवासी। अब लड़ाई हमारे देश में मूल निवासी बनाम विदेशी का होने वाला है और इसके लिए संगठन भी तैयार किया जा रहा है। जैसे अगर मास्टर पढ़ाता है कोई कि 10 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उस काम को 1 दिन में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 गुणे 10 बराबर 100, यानी 100 लोग उस काम को 1 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों वामसेप भी संगठन अपना बना रहा है और 86 संगठन अब तक बन चुका है, यानी उनका कार्यक्रम डेली 86 जिलों में होता है। इस प्रकार से हम पूरे देश में बहुत जल्दी अपना बात पहुंचा देंगे, अधिवेशन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, प्रबोधन के संबोधन से पहुंचा सकते हैं। और बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। ये वामसेप एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसमें पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं तो LKG में नाम लिखाते हैं और तब जानकार होते हैं। धीरे धीरे उनको जानकारी मिलती है, समाज का संबोधन करते हैं, प्रबोधन करते हैं, अपने लोगों को जगा करके फिर वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ते हैं, फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से वामसेप ने अब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और हम यही कहेंगे आप सभी मूल निवासी भाइयों से कि आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्द वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ जाइए। तन मन धन से, बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से जितना जल्दी आप लोग जागृत हो जाएंगे, संघर्ष करेंगे, उतना ही जल्दी हमको आज़ादी मिल जाएगी। और जब आज़ादी मिल जाएगी तो सत्ता और संपत्ति तो हमें बोनस में मिल जाएगा। तो हमारी समस्या समाज में है, इसका समाधान राजनीति में ढूंढते हैं। तो राजनीति से केवल सत्ता बदल सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इसमें आप लोग तन मन धन से, बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से साथ सहयोग करें, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।